हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह 5:30 बजे ये अंधेरे में बैठ के क्या कर रही है। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली द थिंग इज़, मैं रात भर नहीं सोई बिकॉज़ यहाँ पे रात से पावर नहीं है। नहीं, एक्चुअली कल शाम से पावर नहीं है। कल शाम को 5 बजे लाइट चली गई। उसके बाद से एक्चुअली पावर बैकअप है, इन्वर्टर है, लेकिन वो भी कितना देर तक चलेगा। वो अराउंड रात में 11 बजे तक चला एंड देन सब कुछ बंद हो गया। और मुझे गर्मी में बिल्कुल नहीं होता है, बहुत गर्मी लगता है। यस, मैं रात भर नहीं सोई। मैं वेट कर रही थी कि कब सुबह हो और मैं कब उठ जाऊँ बेड से, बिकॉज़ यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। आप देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरा है। बस एक कैंडल जला के रखी हूँ मैं। तो जैसे ही थोड़ा सा रोशनी आएगा, अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो मैं पानी ले लिया हूँ। आई विल हैव सम वाटर। आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप नाउ। हे फ्रेंड्स, सुबह हो गया है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहा है, लेकिन इट्स ओके। आई एम ओके विद द मच्छर बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मैं कभी सुबह का इतना वेट नहीं की। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, सी आई गेट दिस काइंड ऑफ रैशेस गर्मी में। सो दैट इज़ द रीज़न मैं गर्मी उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करती हूँ। बट आई एम हैप्पी। अभी फाइनली सवेरा हो गया है, सो डेज अहेड एंड आई एम सॉरी, वो जो अंधेरा में वीडियो बनाया, आपको वो अंधेरा झेलना पड़ा। बट मैं चाहती थी कि आपको मेरा कष्ट समझ में आए। तो यस, दिन अभी शुरू हुआ है। लेट्स सी हाउ द डे गोज़ एंड मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर तक। हाय फ्रेंड्स, फाइनली पावर आ गया। पावर आया अराउंड 11 o'clock। और एक्चुअली मेरा फ़ोन डेड हो गया था, इसलिए मैं शार के बाद का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और जब पावर आया तो मैंने फ़ोन को चार्ज किया, फिर मैं रिकॉर्डिंग चालू की। तो फ़ोन डेड हो गया था और कुछ करने को था नहीं। और मैं तो प्लान करके रखी थी कि अगर आज पूरे दिन लाइट नहीं आएगा तो मैं जा रही हूँ मेट्रो में घूमने। एटलीस्ट मेट्रो में एसी तो रहेगा, बिकॉज़ गर्मी से मेरा बिल्कुल हालत ख़राब हो गया था। फ्रेंड्स, तो मैं कृष्णा कैफ़े आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट कैफ़े। इट्स नॉट ए कैफ़े, इट्स एक्चुअली अ ब्रेकफास्ट प्लेस। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आई हूँ एंड जैसे देखने में बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं लगता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द फेमस कैफ़े इन बैंगलोर। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैं आई थी, मैं यहाँ पे रजत कपूर और विनय पाठक जी को भी देखी थी, लेकिन मैं इंटरव्यू वगैरह करने नहीं गई बिकॉज ऑब्वियसली दे नीड देयर स्पेस। सो ना ही सेल्फी के लिए गई बिकॉज दे नीड देयर स्पेस। ओह माय गॉड, इंटरव्यू, लुक एट माय कॉन्फिडेंस। सो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे कैसे मिलता है, क्या है। सो यस, लेट नहीं करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे वीकेंड्स पे आते हो ना, तो आपको वहाँ पे मैं दिखाऊंगी। आपको वेटिंग एरिया है, वहाँ पे वेट करना पड़ता है बिकॉज इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। आज वीकडेज है, तो मैं बेसिकली इसलिए आई कि आपको दिखा भी सकूँ कि कैसे कैसे होता है यहाँ पे, बिकॉज वीकेंड्स में बहुत भीड़ होता है। बी प्रिपेयर फॉर वेटिंग।
वीकडेज में ऐसा कोई भीड़ नहीं है, बट येस इट्स वर्थ वेटिंग टू बी ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स मैंने मिनी इडली ऑर्डर किया है, तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली छोटे छोटे इडली को सांबार में डिप करके देते हैं। ಎರಡು चटनी यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये इडली जैसे मैंने बताया आपको, छोटी छोटी इसको सांभर में डिप करके देते हैं। सांभर में चावल खाने में डोसा भी आ गया है। और आपको पता है कि डोसा इज़ ऑलवेज बेस्ट। तो मैं खा के थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। मैं खा चुकी हूँ ब्रेकफास्ट, जा रही हूँ घर। नथिंग लाइक गुड ब्रेकफास्ट एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस। आप सैटरडे संडे को आओगे तो यहाँ पे आपको स्पेशल मील भी होता है और पट्टू भी होता है, कुछ कुछ होता है। तो आप यहाँ आओगे तो आपको पता चलेगा। इट्स रियली अमेजिंग। वीकेंड पे आने पे यहाँ पे बहुत भीड़ होगा, आपको वेट करना पड़ेगा, बट ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट वीकडेज पे आने पे ट्रैफिक बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ पे भीड़ नहीं होता है। एंड कुछ भी हो, इफ़ यू आर इन बैंगलोर और यू आर फ्रॉम बैंगलोर, यू हैव टू कम टू कृष्णा कैफ़े इन कोरमंगला। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बाय। दोस्तों ये आदमी बेसिकली मुझे फुटपाथ पे दिखाई दिया, वो भी गाड़ी चलाते हुए, जस्ट टू अवॉइड द ट्रैफिक। इस बंदे ने ऐसे किया, लेकिन वो ट्रैफिक अवॉइड नहीं कर पाया। ही हैड टू स्टे बैक इन फॉर द ट्रैफिक ये। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या सेंस बनता है ऐसे हरकतें करके, बिकॉज़ ये सब एक्सीडेंट्स का कितना सिचुएशन हो जाता है। सो येस, यू कैन सी दिस गाय हियर। ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई हूँ थोड़ा सा डी-मार्ट। मुझे कुछ सामान चाहिए घर के लिए। सो यस, लेट्स गो टू डी-मार्ट। टाइम हो गया है और मैं दिन में चावल दाल बनाई थी। तो जब भी मेरे घर में दाल बचता है तो मैं रात में दाल भर के पराठा बनाती हूँ। सो उसके लिए मैं अभी दाल को अच्छे से सुखा रही हूँ। दैट इज़ हाउ दाल भर के पराठा इज़ मेड। तो इसका पानी मैं पहले सुखा रही हूँ, फिर मैं बनाऊँगी दाल भर के पराठा। प्रोसेस जो है थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊँगी, लेकिन बहुत ही यमी बनता है। सो अगर आपके घर में भी दाल बचता है तो डोंट वेस्ट इट, यू कैन गो फॉर दिस दाल पराठा, इट विल टेस्ट अमेजिंग। सो यस, लेट्स बिगिन द प्रोसेस। तो कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले बाल बांधिए। मेरी मम्मा हमेशा डांटती है किचन में आने के टाइम बाल खोल के नहीं आने के लिए। तो मैं भी ये चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि किचन में बाल खोल के नहीं आना चाहिए। दैट्स द रीज़न मेनी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में हम देखते हैं कि कुक जो है वो अपने सिर पे कैप डाले रहते हैं, बिकॉज इट्स मोर सेफ एंड हाइजीनिक।
सो यस फाइनली मैं आ गई हूँ पराठा बनाने के लिए, तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई मेक दाल पराठा। इधर दाल को अच्छे से सुखा के पानी करके फिर ठंडा करके तब दाल के पराठे के इसके अंदर स्टफिंग किया जाता है, तब अच्छा बनता है। सो यस आई बी डूइंग दिस नाउ। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। दिन शुरू हुआ बिल्कुल नो इलेक्ट्रिसिटी के साथ एंड एंड हुआ ऑसम पराठे के साथ। फाइनली द डे इज़ ओवर। और जो मैं दिन में करती हूँ आई वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल। सो आई होप यू ऑल लाइक माई ब्लॉग। अगर मैं अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लव यू ऑल, कीप लविंग मी, मीट यू ऑन माई नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ।